वेदांता अस्पताल ने जब ठुकराया तो आलम अस्पताल ने गुड़िया देवी को दी नई आस, किया सफल ऑपरेशन। जी हाँ, गुड़िया देवी जो मधुपुर ज़िले की रहने वाली है, वो दिल की बीमारी से जूझ रही थी। तो बहुत उसका अच्छा है कि सर यहाँ आलम पे अस्पताल इलाज में हो गया। सफल ऑपरेशन तो किया गया। एक तरह से इलाज तो देखिए, इलाज का मेन गुड़िया देवी प्रॉब्लम क्या को है कि आयुष्मान लोगों को कार्ड पता नहीं होने के यहाँ बावजूद पे रोल आता है। आपको वेदांता ने ये तो आयुष्मान कार्ड का लोग कोई हो वैल्यू रहा है नहीं यहाँ दिया। पे, जाने की जरूरत नहीं कई थक बार। हार कर गुड़िया देवी अपने भाई के साथ आपका पेशेंट का क्या आलम अस्पताल आई, जहां गुड़िया का सफल ऑपरेशन हुआ। मेरा पेशेंट का नाम गुड़िया देवी। गुड़िया देवी, क्या समस्या थी गुड़िया को? समस्या यही थी कि बेहोश हो जाती थी। अच्छा, कितने दिनों से? वही 3-4 महीना से। 3-4 महीने से। इसका कई इलाज करवाए थे पहले? इलाज पहले गिरिडीह का हो रहा था। अच्छा उसके बाद फिलहाल बंद कर दिए थे। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर सुल्तान किया। उसके बाद लाए हैं मेदांता अपोलो। उसके बाद वहाँ बोला कि आयुष्मान से कि लिस्ट में नाम नहीं है, जो बीमारी है लिस्ट में नाम कौन सा नहीं है। बीमारी है? बोला कि बीमारी का नाम तो नहीं पता आपको? हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद बोला कि लिस्ट में नाम नहीं है, यहाँ ऑपरेशन हाँ नहीं होगा। हाँ। उसके बाद वहाँ से लाए हैं, यहाँ लाए? यहाँ लाया। आई। आलम ने यहाँ बोला कि हो जाएगा, हाँ। चिंता नहीं करना है, हो जाएगा। तो आयुष्मान के तहत? आयुष्मान उसके बाद एडमिट करा दिए। अभी ठीक है? अभी ठीक है। कोई पैसा कोई चार्ज वगैरह नहीं इस पे नहीं, कोई लगा? चार्ज। हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश। कहाँ से आए हैं? मध्यपुर से, गिरिडीह। गिरिडीह। गुड़िया देवी, क्या समस्या थी आपको? समस्या कुछ नहीं है। मतलब पहले क्या थी? पहले बहुत दिक्कत, क्या क्या? 3 बार होती है। अच्छा आ जाती है अच्छा। वहाँ पर बोलता है या नहीं, मेरा मैंने लिस्ट में नाम फर्स्ट बीमारी है, तब वहाँ से मेरा भैया यहाँ है। अभी आप कैसा फील कर रही हैं? लेकिन खूब अच्छा है। बहुत अच्छा है। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है नहीं? तो एक आप कह सकते हैं जन्मजात रोग है, वंशानुगत रोग जिसको कह सकते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है। हार्ट की बीमारी में 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये बात हमें तब पता चली जब इन्होंने मेदांता में जांच करा के वहाँ पे इन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि गरीब परिवार से हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उधर ये संभव हो नहीं पाया। तो मरीज़ अपने भाई के साथ हमारे पास आया, हमारे हॉस्पिटल में। हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह सब देखे, उनके ईको की फाइंडिंग देखी, और हमने अपनी आयुष्मान टीम से बात करके ये पता कराया कि ये संभव हो सकता है कि नहीं। तो हमें जब पता चला कि ये संभव हो सकता है तो हमने डिटेल में ईको किया। डॉक्टर अनूप कार्डियोलॉजिस्ट ने ईको किया और उन्होंने बोला कि उनकी जो हार्ट की मेन पंपिंग चेम्बर, जैसा कि डायग्नोसिस वहाँ पे भी वही था, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ रुकावट की वजह से, जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका हार्ट भी फेल कर जाएगा। साथ ही साथ उनका जो एक वाल्व था, माइट्रल वाल्व जो हम कहते हैं, वो भी सीवियर लीकेज था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये हार्ट मसल की रुकावट को निकालना बहुत ही ज़रूरी था। आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये ऑपरेशन करना थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन जो इसका हुआ है। आमतौर पे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इस चीज़ को लोग कोई स्कीम वगैरह में करना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है ये मैं नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली ये ज़रूर है कि इस पेशेंट को सर्जरी की सख्त ज़रूरत थी। तो हम और हमारी टीम ने, कार्डियोलॉजी टीम के साथ भी हमारी पूरी डिस्कशन हुई। एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है जिसमें हार्ट लंग मशीन का बार बार इस्तेमाल करना पड़ सकता है। एक ही ऑपरेशन में 2-3 बार हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए इस ऑपरेशन के दौरान डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी टीम के डिस्कशन के बाद, और एक और बात कह दूं कि इस ऑपरेशन के बाद दिल की जो गति बनाने की जो विधि है, जो पेसमेकर है दिल का इंटरनल, वो इंटरनल पेसमेकर करीब 10 से लेकर के 20% डैमेज हो सकता है, परमानेंट डैमेज, जिसके लिए हम लोग को परमानेंट पेसमेकर जो है लगाना पड़ता है। अभी क्या एज यूजुअल है? सो
इन पेशेंट का जो फैमिली हिस्ट्री था, इसमें इनके चचेरे भाई की मौत हो गई थी 2019 में, अचानक चलते चलते बेहोश हो गए। और इनके जो खुद के भाई हैं, इनका 2019 में इसी बीमारी के चलते जो है ऑपरेशन यहाँ पे आलम हॉस्पिटल में हुआ था, जिनको भी पेसमेकर लगा था और इनका एक माइट्रल वाल्व बदली हुआ था, जो वाल्व मैं बात कर रहा था आपसे। और गुड़िया को भी अचानक बेहोश होने की काफ़ी सारे एपिसोड्स थे, जिस वजह से जब ये डायग्नोसिस होता है तब हम रुक नहीं सकते। तो हमने सब प्लानिंग करके कार्डियोलॉजी टीम के साथ, सबके साथ डिस्कशन करके कि इनका एक वाल्व बदली हो सकता है, इनके दिल के अंदर जो अवरोध है, जो रुकावट है, उसको हमें निकालना ज़रूरी है, और साथ ही साथ इनका परमानेंट पेसमेकर बाद में लग सकता है। तो आप समझिए एक मरीज़ में इनका कम से कम ये पेसमेकर लगना, रुकावट को निकालना, वाल्व का बदली करना, इन 3 चीज़ों के साथ हम चले थे। ऑपरेशन के दौरान पता चला इनका जो दूसरा वाल्व है वो भी ख़राब है। तो एक ही साथ एक मरीज़ में 3 ऑपरेशन करना और उसको सक्सेसफुल अंजाम देना काफ़ी कठिन बात है, जो कि हुआ इस केस में। उसके बाद इनका पेसमेकर भी लगा और अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनकी ऑपरेशन के बाद के इको में कोई रुकावट नहीं है, इनकी वाल्व बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, इस तरह की बीमारी क्या मतलब रेगुलर होता है या देखने को मिलता है? बहुत ही रेयर बीमारी है हार्ट। ये जो कॉन्जेनिटल बीमारी है बचपन से ही है, वंशानुगत है, लेकिन ओनली 1% केस। आप समझ सकते हैं कितना रेयर है। 99% लोगों में नहीं होता है और 1% लोगों में पॉपुलेशन में ये पाया जाता है। कुछ लोग इससे ऐसे ग्रसित होते हैं जिसमें हमें पता चला कुछ एक्सरसाइज किया और उनकी डेथ हो गई। हो सकता है उनमें ये बीमारी हो, हमें नहीं पता। जो पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि जिनको चक्कर आता है, जिनको छाती पकड़ के बैठ जाते हैं कि दर्द हो रहा है, उनमें अगर ये डायग्नोसिस करके हमें मिले तो हमें तुरंत इलाज करना चाहिए। अच्छा। पर इसमें एक टीम वर्क है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि डॉक्टर मजीद आलम के नेतृत्व में हमारे आलम हॉस्पिटल के कार्डियक साइंसेज में, मैं डॉक्टर प्रताप कार्डियक सर्जरी का हेड, डॉक्टर रितेश कार्डियोलॉजी के हेड, डॉक्टर अर्चना CCU की हेड, कि हम सब मिल करके जो है चैलेंजिंग केसेस जो है इनको अंजाम दे रहे हैं। और आज भी आपसे बात करने के तुरंत बाद 5 मिनट में मैं एक पेशेंट ले रहा हूँ जिसका इन्फेक्शन है, जिसका वाल्व में सीवियर रुकावट है, जो वेंटिलेटर पे तुरंत गया है क्योंकि उसका लंग्स फेल कर गया है, हार्ट फेल कर गया है, और उनका बिलिरुबिन है 10 जो कि लिवर फेलियर का द्योतक है, और उनका किडनी जो है क्रिएटिन 1.6 है, और उनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। सो ये 5 चीज़ों से लड़ने के लिए हम फिर से तैयार हैं और मुझे आशा है कि हम इस तरह के मरीज़ों के इलाज रांची में हम दे सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, सशक्त है। ये क्या, कार्डियक की किसी भी बीमारी का सर्जिकल इलाज यहाँ पे संभव है। एडल्ट हो, बच्चा हो, किसी भी उम्र का, 10 किलो के ऊपर का किसी भी उम्र, किसी भी पेशेंट को एप्रोप्रिएट रिस्क के अंदर हम यहाँ पे इलाज करने के सक्षम हैं। उन्हें न वेलोर जाने की ज़रूरत है, न दिल्ली जाने की ज़रूरत है, न दुर्गापुर जाने की ज़रूरत है, न कलकत्ता जाने की ज़रूरत है। राजधानी रांची में ही उनका इलाज होता है? कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, राजधानी रांची में, और वो भी आलम हॉस्पिटल में सिर्फ उनको आने की ज़रूरत है। उनको हम सारों को इलाज कर देंगे और वो भी हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत करेंगे ताकि उनका लीस्ट से लीस्ट एक्सपेंडिचर हो। मेजर प्रॉब्लम है 2 हमारे देशवासियों के लिए कि हार्ट का बड़ा ऑपरेशन कराएं तो कहाँ कराएं। मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप आलम हॉस्पिटल आइए, कोई भी कार्डियक बीमारी जिसकी सर्जरी की ज़रूरत होगी हमारी टीम पूरी तरह से देखेगी और आयुष्मान भारत के तहत ही इलाज करेगी, जिसमें आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर के आप कॉरपोरेट्स में करते हैं लाखों में, वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और सारा इलाज यही संभव है। जी, नाम बताइए, नाम अपना बता दीजिए। मैं डॉक्टर प्रताप मुखर्जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, आलम हॉस्पिटल। धन्यवाद।